चलिए अब नजर डाल लेते कुछ और खबरों पर। तो रायपुर से अहम खबर है, रजत जयंती महोत्सव पर बेमेतरा जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। दो प्रमुख सड़क के लिए 47 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। देवकर साजा खमरिया मार्ग के लिए 31 करोड़ मंजूर। बेला कोदवा देवर बीजा करमू मार्ग के लिए लगभग 15 करोड़ 94 लाख स्वीकृत। सड़क निर्माण से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। दो प्रमुख सड़क के लिए 47 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति। देवकर साजा खमरिया मार्ग के लिए भी स्वीकृति मिली है और बेरला कोदवा देवर बीजा मार्ग के लिए भी स्वीकृति मिली है। सड़क निर्माण से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। रजत जयंती महोत्सव पर बेमेतरा जिले को सड़कों की बड़ी सौगात, 47 करोड़ से अधिक की स्वीकृति। दो प्रमुख सड़क के लिए देवकर साजा खमरिया मार्ग के लिए लगभग 31 करोड़ 11 लाख मंजूर। बेरला कोदवा देवर बीजा करमू मार्ग के लिए 15 करोड़ 94 लाख। बड़ी खबर भोपाल से है। छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशन भुगतान में मिली बड़ी गड़बड़ी। पहले एमपी से पैसा लेना भूला छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश को भेजी 10,000 करोड़ की डिमांड। 25 साल पहले एमपी और सीजी के बंटवारे के फॉर्मूले का हवाला दिया गया है। पैसा देने के लिए राजी मध्य प्रदेश सरकार। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशन भुगतान में मिली गड़बड़ी। ये बड़ी खबर, पहले एमपी से पैसा लेना भूला छत्तीसगढ़। भोपाल से बड़ी खबर है, आज रात दावोस रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के निवेश और नवाचार एजेंडे पर फोकस। निवेश, तकनीक और रोजगार से जुड़े संवाद में लेंगे हिस्सा। निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो दावोस रवाना होंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के निवेश और नवाचार एजेंडे पर फोकस रहेगा। निवेश, तकनीक और रोजगार से जुड़े संवाद में हिस्सा लेंगे। तो निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज दावोस रवाना होंगे। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना करने से शुरू हुई सियासत अब सीधे खुली बहस की चुनौती तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसे लेकर हलचल काफी तेज है। बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खुली चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाम बदलने से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक टकराव, बयानबाजी और बहस की जंग में बदलता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीबीजी रामजी योजना, खुली बहस की चुनौती। मनरेगा का नाम बदला, सियासत तेज हुई। अब वीबीजी रामजी योजना पर खुली बहस की चुनौती। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को दी बहस की चुनौती। चंद्राकर ने कांग्रेस से कहा, जितनी चाहे उतनी बहस करे। चंद्राकर की चुनौती को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया स्वीकार। कहा, एक नहीं, पूरी सरकार पर डिबेट हो जाए। योजना का नाम बदलने से बयानबाजी के बाद डिबेट की चुनौती तक पहुंचा मामला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी टकराव जारी। मामला अब सिर्फ योजना के नाम तक सीमित नहीं है, ये सीधी राजनीतिक बहस की चुनौती में तब्दील हो चुका है। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेतृत्व को ललकारते हुए कहा है, आइए आमने सामने बैठते हैं। योजना पर भी बहस होगी और सरकार के कामकाज पर भी। वही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी चंद्राकर की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तो मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी अधिनियम लिखा थे, लोग सारे जाके रोए वहां। साहब हमारे तो चूड़ी फूट गया, सिंदूर मिट गया करके। तो फिर सोनिया जी ने कहा कि भाई उसमें महात्मा गांधी जोड़ो, छत्तीसगढ़ हटाओ। कारण यह है, इनको छत्तीसगढ़ के नाम से नफरत है कांग्रेसियों को। छत्तीसगढ़ मनरेगा चल रहा था, ते दुखी हो रहे थे, रोने गए थे। छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है वहां शासन देकर। तो इनकी बात पे, इनके नामकरण में क्या बात करेंगे हम? छत्तीसगढ़ से जो घृणा करते हैं उनको। कौन है अजय चंद्रा? मंत्री तो नहीं है, न मुख्यमंत्री है। हम तो बोल रहे हैं एक ही योजनाओं को लेकर क्यों?
हम तो सरकार की पूरी योजनाओं को लेकर बहस करने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का नाम बदलते ही सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर की खुली बहस की चुनौती ने माहौल को और गर्मा दिया है, तो कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। नाम बदलने की आड़ में असली जंग सियासी वर्चस्व की है। विकास से ज्यादा बयानबाजी हावी है और जनता के मुद्दे राजनीतिक तकरार में दबते नजर आ रहे हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर राजधानी रायपुर के अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 23, 24 और 25 जनवरी को साहित्य उत्सव आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होने जा रहा है। आयोजन की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। साहित्य उत्सव के दौरान साहित्यकार और रंगमंच के चर्चित कलाकार मनोज जोशी के चाणक्य नाटक का मंच 23 जनवरी को शाम 7 बजे होगा। मंचन महाभारत में कृष्ण की भूमिका नीतीश भारद्वाज, सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक अनुराग बसु साहित्य उत्सव में शामिल होंगे। 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ भी आयोजित होगा। साहित्यकारों के विचार विमर्श परिचर्चाओं के लिए 4 मंडप बनाए गए हैं। साहित्य उत्सव 23 जनवरी से 25 जनवरी तक साहित्य उत्सव। देश भर के नामचीन साहित्यकार, कलाकार, विचारक, पत्रकार करेंगे शिरकत। 3 दिनों में कुल 42 सत्र, 118 साहित्यकार, कलाकार होंगे शामिल। देश के साथ प्रदेश के नामचीन और युवा साहित्यकार भी होंगे। पहले दिन उद्घाटन सत्र में राज्यसभा सांसद हरिवंश होंगे शामिल। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल। 24 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कवि सम्मेलन आयोजित होगा। समापन में नाटककार चंद्र प्रसाद द्विवेदी, अनुराग बसु भी होंगे शामिल। साहित्य उत्सव के संबंध में नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उसी रजत जयंती उत्सव के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सुझाव था कि हमें साहित्य और संस्कृति के भी आयोजन करने चाहिए। उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम ये 3 दिन का रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसकी सुविधा के लिए हमने 20 बसों की व्यवस्था की है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रायपुर के अलग अलग मार्गों से होकर ये बस जाएगी। उसकी समय सारणी और उसका पूरा रूट चार्ट आजकल में पूरी तरह से सार्वजनिक कर दी जाएगी। मैं पूरे प्रदेश के साहित्यिक बिरादरी से अपील करता हूँ कि उन्हीं का यह आयोजन है, उन्हीं के लिए यह आयोजन है। अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर इस कुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में बरसों बाद सरकार की पहल पर साहित्यिक आयोजन हो रहा है। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकारों की भूमि पर यह आयोजन सार्थक ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। धार जिले के वोशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। धार के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकों में लंबी चर्चा की गई। बैठक में कमिश्नर सुदामा खाड़े, IG अनुराग, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और SP मयंक अवस्थी मौजूद रहे। दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान और किसी भी विवाद से बचने पर मंथन किया गया। मुस्लिम समाज ने सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज की बात कही, जबकि भोज उत्सव समिति ने 2003 के आदेश के तहत अखंड पूजा पर अपना पक्ष रखा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, शांति सर्वोपरि रहेगी। प्रशासनिक अमले से और IG साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ
जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से आज दोनों को हमने सुना और परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनको भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो निकला है। दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया है हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम। के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।